एक हीरो का आगाज मेजर राजे अजीज भट्टी की आबदाई जिंदगी। राजे अजीज भट्टी 1928 में हांगकांग के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुए। एक छोटे से बच्चे के तौर पर भी अजीज अपने वतन से दूर रहने के बावजूद फर्ज शनासी का मजबूत आसासा और अपनी सरजमीन से महब्बत रखते थे। वहां अपनी मेहरबानी और जहानत के लिए जाने जाते थे और अपनी तालीम में बेहतरीन थे। 18 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने नए आज़ाद मुल्क की खिदमत के लिए लबीक कहा। वहां 1947 में पाकिस्तानी फौज में शामिल हुए। अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद को वक्फ करने के लिए राहत की जिंदगी को छोड़कर उनके अलगनावर बहादुरी शुरू से हैया थी। वो तेजी से सफ़ों में आगे बढ़ते गए और एक काबलावर बहादुर सिपाही साबित हुए। उनके साथ सिपाही आने की तारीफ करते थे और उनके सीनियर जान का एहतराम करते थे। अजीज भट्टी कादला अपने मुल्क के लिए मोहब्बत से लबरीज था। वहाँ एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब देखते थे और उन्होंने इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। लबैक 1965 की जिंगावर एक नौजवान सिपाही की हिम्मत 1965 का साल पाकिस्तान की तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुआ। हिंदुस्तान के साथ जंग छड़ने कौम को एक संगीन खतरे का सामना करना पड़ा। मेजर राजा अजीज भट्टी के लिए यह वह लम्हा था जिसके लिए उन्होंने खुद को तैयार किया था। वह लम्हा जबान की तरबिता और हबाल वतनी का असला इम्तिहान होना था। इन्हें लाहौर फ्रंट पर तैनात किया गया, जो तनाज़े का एक अहम मैदान जंग था। लड़ाई शदीद थी और दुश्मन की पेशकदमी बेरहम दिखाई देती थी, लेकिन मेजर भट्टिया और उनके आदमी डटे रहे। उनका अज़्मातल था। उन्होंने अपने आदमियों की क़यादत गैर मुतज़लज़ल हमत के साथ की। उन्होंने अपने साथियों को भारी मुश्किलात के बावजूद बहादुरी से लड़ने की तरगीब दी। उन्होंने कभी अपने आदमियों को ऐसा करने को नहीं कहा जो वह खुद नहीं करते थे। हमेशा आगे से क़यादत करते थे। बरके पर दफा बहादुरी का सबूत। बरकी के लाई मेजर भट्टी की गैर मामूली बहादुरी का मुतरादिफ बन गई। बीआरबीन हर के करीब एक अहम इलाके का दफा करने के काम पर मामूर इन्हें और उनके आदमियों को दुश्मन के बेरहम हमले का सामना करना पड़ा। 5 दिनावर रातों तक मेजर भट्टी और उनके आदमियों ने दुश्मन के हमलों किया, एक के बाद एक लहर को पसपा किया। उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि जबान है आराम करने का मौका दिया गया। वो जानते थे कि लाहौर और शायद पाकिस्तान की किस्मतान के कंधों पर है। उनकी हिम्मत मददी थी। उनके सिपाहियों ने इनके इटल जज्बे से ताकत हासिल की और ऐसे शिद्दत से लड़े कि दुश्मन हैरान रह गए। एक कौम के आंसू मेजर राजा अजीज भट्टी का आखिरी मरके। जंग के छठे दिन मेजर भट्टी आगे बढ़ते हुए दुश्मन पर फायरिंग की हिदायत करते हुए दुश्मन के टैंक के गोले किस्द में आ गए। 12 सितंबर 1965 अपनी प्यारी सरजमीन का दिफा करते हुए शहादत को गले लगा लिया। अपने आखिरी लम्हात में भयान के ख्यालात अपने आदमियों के साथ थे। उन्होंने उन पर जोर दिया, खो हलड़ते रहे, अपने मशनकूक भेना छोड़े। क़यामत की खबर सुनकर सब हैरान रह गए। यहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन नान की कुर्बानी ने सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के अज़्म को मजबूत किया। उनकी शहादत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कौम ने एक सच्चे हीरो के खोने पर सोग मनाया। कुर्बानी को खराज तहसीन निशान हैदर सबसे बड़ा एजाज। अपनी गैर मामूली हिम्मतावर फर्ज के तय गैर मुतज़लज़ल गन पर मेजर राजा अजीज भट्टी को बाद अज मर्ग पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। यह तमग़ मिसाल बहादुरी की अलामत है, जो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो दुश्मन के सामने गैर मामूली हिम्मतावर कुर्बानी का मुज़ाहिर करते हैं। इनकी कहानियाँ एक दास्तान बन गई। ये कहानी सुनाई और सुनाई जाती रही, जिसने नस्लों से पाकिस्तानियों को मुतासिर किया। मेजर भट्टी की कुर्बानी मैदान जंग से बालातर थी। वहां इत्तेहाद, हमता और गैर मुतज़लज़ल हबाल वतनी की अलामत बन गए। हम तक की मीरास एक हीरो के नक्श कदम पर चलते हुए मेजर राजा अजीज भट्टी की औनी तमाम पाकिस्तानियों, खास तौर पर नौजवानों के लिए उम्मीद और तरगीब का एक रोशन मीनार है। उनकी मीरास हमें याद दिलाती है कि हकीकी हमतकसी के असूलों के तय गैर मुतज़लज़ल आज़मा और बड़े मकसद के लिए सब कुछ कुर्बान करने के जज्बे में है।
उनकी जिंदगी हबाल वतनी की ताकत का सबूत है, जो हमें याद दिलाती है कि अपने मुल्क से मोहब्बत बादरिया बेलवसी के गैर मामूली कामों को मुतासर कर सकती है। आइए हम उनकी याद को बेहतर शहरी बनने की कोशिश करके अनाकदार को बरकरार रखकर जन के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और एक मजबूत और ज़्यादा खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए मुलकर काम करके इनकी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करें। आइए हम उनकी कुर्बानी को गम के साथ न बल्कि अपने मुल्क की खिदमत करने और इसे अपने हेरोज़ की कुर्बानियों के लायक बनाने के लिए एक नए अज़्म के साथ याद रखें।